ये वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये वाकई है क्या? देखिए, इतिहास को आप उठा कर के देखेंगे तो इतिहास में प्राचीन काल में, वैदिक काल जो था उस समय, ये जो व्यवस्था है, सबसे शुरुआत से ले लीजिए तो जो वर्ण व्यवस्था है, ये पहले कर्म आधारित थी। इसके बाद धीरे धीरे कर्म आधारित होने के साथ साथ ही जिसने जो कर्म किया, फिर उसके कुल में जो जिसने जन्म लिया उसको उसी वर्ण का बता दिया गया। बाद में ये वर्ण व्यवस्था बनी, लेकिन शुरुआत में ये व्यवस्था कर्म आधारित ही थी। अब जैसे हम यही धर्म के मानने की बात मान लें, तो अब चूँकि सनातन धर्म ग्रंथ लिखे जा चुके हैं और उनमें वर्ण व्यवस्था मान्य है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मान्य है। और जब मान्य है तो फिर हम मानने के लिए बाध्य भी हैं, हमें मानना भी पड़ेगा। लेकिन अगर सबसे शुरुआत की बात की जाए तो सबसे शुरुआत ये व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ऊंचे नीचे का जो कॉन्सेप्ट है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट इस जगत में या इस संसार में आपको उपयोगी लगता है, भले वो शास्त्रों में लिखा हो? नहीं, ये उपयोगी कॉन्सेप्ट है? ये बिल्कुल उपयोगी कॉन्सेप्ट नहीं है। सबका खून एक ही है, सब में वही परमात्मा निवास करता है, वही सब, सभी के अंदर उसी वायु का संचार है। परमात्मा जब भेद नहीं करता तो फिर हम भेद करने वाले कौन होते हैं? तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि शास्त्रों में, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा विवाद हुआ था चुनावों के पहले, जब रामचरितमानस को फाड़ा गया और कहा गया कि इसमें कुछ बातें तुलसीदास जी ने ऐसी लिखी हैं जो एक वर्ग विशेष को या जाति विशेष को नीचा दिखाती हैं। कि जैसे एक चौपाई है कि वो ये कहती है कि ब्राह्मण कुल में जन्मा अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति भी पूजनीय है, और पूजिए विप्र सकल गुणहीना, हाँ, शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा। इस चौपाई का क्या सेंस है? इसका बचाव कैसे करेंगे आप लोग? अब जैसे इसमें लिखा है पूजिए विप्र सकल गुणहीना, इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया वो भले ही सकल गुणों से हीन हो किंतु वह पूजनीय है। और शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा, शूद्र भले ही वेदों में प्रवीण हो फिर भी वो पूजनीय नहीं है। ये अब चूंकि ये ग्रंथ में बात लिखी है, और ग्रंथ में बात इसीलिए लिखी क्योंकि वो पहले जो ग्रंथ लिखे जा चुके हैं उन्हीं की मान्यताओं पर आधारित उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं ये लिखे गए, पहले के ग्रंथों। तो पहले के ग्रंथों में वही वर्ण व्यवस्था बिल्कुल पक्की बना दी गई, इसलिए ये बात सामने लिखी है। लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है कि शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा कर रहे हैं, किंतु अब शास्त्र की शास्त्र सम्मति बात को लेकर चलें तो निश्चित तौर पर सिर्फ ब्राह्मणों को ही अधिकार बताया गया है। नहीं, लेकिन शास्त्र में भी कोई बात अगर लिखी है और वो गलत बात है, तो अभी आपने कहा कि हम मनुष्यों को, प्राणियों को विवेक दिया गया, बुद्धि दी गई, तो वो इसी के लिए तो दी गई कि हम सही गलत पहचानें। बिल्कुल। और अगर वो गलत बात लिखी भी है तो हम उसका खंडन करें। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से जो है किसी व्यक्ति के साथ उपचार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। समय पहले कुछ और था, आज समय कुछ और है, और जिस प्रकार का समय, देश काल, परिस्थितियाँ उस हिसाब से भी काम करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर विचार करने योग्य है शास्त्रों में भी।